नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेमोरी के बारे में। ये देखिए चौथा सेशन है। इसके पहले हम लोग 3 सेशन देख चुके हैं कंप्यूटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो बार बार पूछता है वो यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए एक निब्बल बराबर क्या होता है? 4 बिट्स होता है। यानी एक निब्बल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के। और 8 बिट्स जो है यानी 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट्स होता है। 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट्स होता है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग केबी, एमबी, जीबी इन सबसे तो परिचित है ना। इसी को देखिए, केबी को क्या बोला जाता है? किलोबाइट बोला जाता है। एमबी को बोला जाता है मेगाबाइट। जीबी को बोला जाता है गीगाबाइट। तो अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। अब ऐसे आपसे पूछेगा कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 हो जाएगा। 1 मेगाबाइट में पूछेगा कितना बाइट्स, कितना केबी होता है, ठीक है। यानी कितना किलोबाइट होगा। ये केजी नहीं होगा, ये केबी होगा, ठीक है। केबी तो कितना किलोबाइट हो जाएगा? 1024 किलोबाइट हो जाएगा। और 1 जीबी में कितना मेगाबाइट होता है, तो 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। तो ये सब कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, टेराबाइट यानी टीबी। तो 1 टेराबाइट में कितना जीबी होता है? 1024 जीबी होता है। पेटाबाइट 1 पीबी। तो 1 पीबी में कितना टेराबाइट होता है? 1024 टेराबाइट होता है। इसी तरीके से 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट हो जाएगा। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट हो जाएगा। 1 येटाबाइट में 1024 जेटाबाइट। ये बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 एटाबाइट। चलिए अब आया हुआ प्रश्न करते हैं, वहां से और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, आइडिया लग जाएगा। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय है। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय है। मेमोरी एक्सेस टाइम उसको बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में 1 बिट जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है, ठीक है। 1 बिट जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। अगला देखिए, स्पेस दिया हुआ, इसका मतलब ये जो है यहाँ पर आएगा। ईपी रोम एक प्रकार का रीड ओनली मेमोरी को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम, ठीक है। अगला देखिए, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। तो बफर मेमोरी के रूप में कौन सा कार्य करता है? कैश मेमोरी। यहाँ क्या आ जाएगा? कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर की मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है, ठीक है। अगला देखिए, मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में 1 बिट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। 1 बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 और 1। बाइनरी डिजिट क्या होता है? बाइनरी मतलब 2 हो गया, तो 0 और 1 की बात कर रहा, ठीक है। अगला देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? वही प्रश्न आ गया जो हम लोग देख रहे थे। 1 केबी में पूछ रहा कितने बाइट हो जाएंगे, तो 1024 बाइट। अगला देखिए, संग्रहण साधन फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहा है। फ्लॉपी डिस्क एक छोटा सा इस तरीके से, अब तो बहुत कम, अब तो ना के बराबर इस्तेमाल होता है, पहले इस्तेमाल होता था फ्लॉपी डिस्क। पूछ कह रहा है, संग्रहण साधन फ्लॉपी डिस्क दृढ़ अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
WORM का पूर्ण रूप क्या है? राइट वंस रीड मैनी। WORM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, क्या कह रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथों से बनी होती है। रोम किससे बनी होती है? एकीकृत परिपथों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में रैम मदरबोर्ड में होती है। रैम कहाँ होता है? मदरबोर्ड में। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम हो जाएगा और रीड ओनली मेमोरी रोम होता है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू में स्थित होती है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू। सीपीयू क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम प्राथमिक प्रकार का रैम प्राथमिक प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। किस प्रकार की है? प्राथमिक प्रकार की। चलिए अगला देखते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होगा? PROM। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM। अगला देखिए। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB, बहुत कम रहता था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज क्षमता कह रहा है कितना होता है? तो 1.44 MB। ये छोटा सा से रहता था। CPU में आगे स्पेस दिया रहता था लगाने के लिए, जिस तरीके से वो DVD के लिए दिया रहता था ऊपर, तो उसी नीचे साइड जो है फ्रंट साइड में दिया रहता था फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए। तो इसका स्टोरेज क्षमता पूछ रहा, तो 1.44 MB। पेन ड्राइव वगैरह तो बहुत बाद में आया, पहले इसका यूज होता था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर की चालू न होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर की चालू न होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क कह रहा है प्रकार की डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है? द्वितीयक स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क। अगला देखिए। कैश एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। कैश क्या है? एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। अगला देखिए, रैम के बारे में दे रहा है। रैम एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और CPU की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म पूछ रहा है EPROM का, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीराइटेबल ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू रे डिस्क डाटा संग्रहण प्रणाली। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर। सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। CMOS होता है बैटरी चलित मेमोरी चिप। ठीक है, क्या होता है? बैटरी चलित मेमोरी। MMU का विस्तार मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एक कॉम्पैक्ट डिस्क लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की शब्दावली में प्राथमिक संचयन का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। कंप्यूटर की शब्दावली में प्राथमिक संचयन का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। रैम क्या परिवर्तनशील है? कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ठीक है। सीडी रोम स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट कहते हैं। अगला देखिए, परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग होगा ईपी रोम का। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग होगा ईपी रोम। किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है अत्यधिक बृहत मेमोरी का भ्रम। किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है अत्यधिक बृहद मेमोरी का भ्रम। अगला देखिए, संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है। तो फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहा है। इसमें स्टोरेज क्षमता कितना है? 1.44 MB, अभी हम लोगों ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा कब किया गया था? 1998 में। 1998 में पेन ड्राइव का आविष्कार IBM के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी से रिलेटेड थे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।